प्रश्न है 6p² माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 6p² माइनस 5p और क्या दिया है माइनस 6 बराबर है 0। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो है मूल ज्ञात कीजिए। मूल माना x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे p है तो p का वैल्यू ज्ञात करना है। जितना पावर होता है अधिकतम चर संख्या उतना उसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो इसी को मूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो p² का जो गुणांक है 6 और लास्ट वाला जो नंबर है ये दोनों को मल्टीपल करेंगे। क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो 6 गुना 6 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 36। इसको जो है फैक्टर कीजिए पेयर में। ठीक है, मतलब जोड़ा में कीजिए। तो इसको 36 को और कैसे हम गुणा करके लिख सकते हैं? तो 9 गुना 4, 9 चौका 36, या तो 4 गुना 9, 9 चौका 36, या तो 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं 36। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? 18 दूनी भी लिख सकते हैं 36। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको करना क्या है, जो पेयर है पेयर में प्लस या माइनस करके जो है बीच वाला पुराना है। ठीक है, यानी 5 को पुराना है। राइट, तो अब देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 संभव नहीं है, यह वाला भी संभव नहीं है। या तो यह होगा या तो हो गया। 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। जोड़ने पर तो पूरेगा ना, 13 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसी नंबर को जैसे माइनस पुराना है तो बड़ा वाला माइनस लिखना है और छोटा वाला में प्लस लिखना है। मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, इसको 9 और क्या लिखना है? +4। ठीक है, इसको +4, प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 घटेगा -5। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो p² का गुणांक है इसे इसमें भाग देंगे, यानी कि 6 से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या देंगे? 6 से भाग देंगे। राइट, अब इसको कटाइए। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई कितना हो गया? 9। राइट, अब क्या है, यहाँ से कटाइए। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका मतलब है p का जो वैल्यू होगा मूल क्या हो जाएगा? देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। 3/2 और कॉमा -2/3। तो यही हो गया। एक अल्फा बोलेंगे, एक दूसरे को बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 कहता है कि इसका मूलों की प्रकृति बताइए, है ना। तो इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? विविधकरण निकालेंगे, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, डी से। तो डी का वैल्यू क्या है निकालेंगे? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b के जगह हम रखेंगे -5, तो क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, -4, a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 गुना 4 4 और c का मान 7, 7 चौक कितना हो गया? 28। तो मतलब अगर इसको हम घटाएं तो क्या निकल जाएगा? -3। क्या निकलेगा? -3। जो क्या है, d का जो वैल्यू निकला 0 से छोटा। जब भी 0 से छोटा हो तो मूल क्या होता है? ओ वास्तविक। क्या होता है? ओ वास्तविक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि d² प्लस क्या है? देखिए d² प्लस 1/d² इक्वल टू 18 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि dq माइनस 1/dq का मान कितना होगा, इसको निकालिए। राइट, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो dq माइनस 1/dq है इसमें से हम पहले d माइनस 1/d का वैल्यू निकालेंगे। तो d माइनस 1/d का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम करेंगे, ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है 18 है ना, इसमें से 2 को माइनस करना है। क्या करना है? 2 को माइनस। जब 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16। क्या होगा? 16 यानी 16, और फिर इसका रूट अंडर कर दीजिए। इसका रूट अंडर 16 का क्या होगा? 4। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है d माइनस 1/d का वैल्यू 4 हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है dq माइनस 1/dq का वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 है, 4 का क्यूब करना है, मतलब 4 को 3 बार गुना कीजिए। तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64। क्या लिखना है आपको? 64।
और माइनस क्या करना है, सॉरी प्लस करना है यहाँ पर 4 को 3 से गुना करके, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, फिर दोनों को जोड़िए 4 2 कितना होगा 6 और 6 1 कितना हो जाएगा ये 7, यानी कि 76 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये क्या है, यह बेलन है, ठीक है, क्या है, बेलन है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब देखिए ऊपर में पृष्ठ में सतह कैसा वृत्ताकार सतह है, नीचे भी वृत्ताकार सतह है, तो इसका जो एरिया निकालना, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या होता है पायर स्क्वायर, इधर भी पायर स्क्वायर, और बीच वाला जो होता है इसका क्या होता है 2 पायर एच, यानी कि यही मान लिए बेलन है ना, ये क्या है बेलन है। तो ये जो चारों तरफ का है वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, ये चारों तरफ का जो वैल्यू इसको वक्र बोलेंगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला और बीच वाला का जो पृष्ठ सतह है सबको जोड़ देंगे तो वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बराबर कितना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 330, क्या है 330 दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए पहले, तो 16 दूनी 32 और 2 पंचे 10, यानी कि 165 बार में ये कटा। और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का दिया है नहीं, यानी व्यास दे दिया है, तो त्रिज्या जब निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना होगा 5, तो 5 रखिए, फिर यहाँ पे एच है प्लस में इसका भी 5 रखिए, और इधर क्या हो गया 165। अब इसको कटाइए, 11 दूनी 22, 11 क्या में 11, 11 5 55, ये कट गया। ठीक है, अब क्या की देखिए 5 दूनी 10 और बटे कितना हो गया 7, 7 इधर से गुना हो जाएगा, तो 15 7 कितना हो गया 105, इधर देखिए 5 दूनी 10, 10 गुना एच कितना होगा यहाँ पर 10h प्लस में 10 गुना 5 कितना हो गया 50। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 10h बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 105 में 50 घटाइए तो 5 हो गया, और 10 में 5 यानी क्या हो गया 55, क्या हो गया ये 55। और अगर 10 से इसमें भाग देंगे तो h का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, मैंने 1 0 1 के बाद पॉइंट दीजिए। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर का ऊंचाई होगा, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 है ना। कोई निश्चित क्या है बिल है, मान लेते हैं निश्चित बिल क्या होगा 100% का बिल है हमारे पास। ठीक है, ये 100% हमारा बिल हो गया। ठीक है, तो 100% पे पहले क्या कर रहा है 32% क्या करता है छूट देने के बाद वह बेचता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है और 20% प्रत्येक की 2-2 छूट देता है, 20% का 2-2 छूट देता है। ठीक है, तो 20% का 2 अगर छूट देगा, ठीक है, तो इसका छूट कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करिए 20 गुना 20 कीजिए, कितना हो गया 400, और 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है 20 और 20 जोड़िए 40, और 40 में 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 36% का क्या मिलेगा इसको 36% जो है उसको एकल छूट दिया गया। ठीक है, और पहले एकल छूट कितना था, पहले एकल छूट था 32%। ठीक है, पहले का छूट 32% और अभी इसको मिला 36%, तो ओवरऑल बेचेगा कितना में, दोनों में डिफरेंस कितना का है 25 का, कितना है 25 का, यानी कि 4% इसको जो है विक्रय मूल्य इसका हो गया। 36 में 32 घटाएंगे 4% विक्रय मूल्य बराबर कितना है 25, तो हमको निकालना है वैल्यू कितना है 100% का बिल। 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो हो जाएगा 25/4 गुना क्या हो जाएगा 100। ओके, इसको काटिए 25 चौका क्या हो गया 100, 25 गुना 25 करेंगे कितना हो गया 625, मैंने 100% जो बिल था हुआ था कितना का 625 का बिल था। राइट, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यदि उनमें 40% पुरुष
35% महिलाएं, शेष बच्चे हैं, तो उनके औसत वजन क्रमशः 70 kg, 60 kg और 30 kg है। उस समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो औसत वजन ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, महिला, पुरुष और बच्चे तीनों का कुल जो है कि कितना जो है कि वजन है, टोटल वजन निकालना तीनों का, और कितना आदमी है तीनों मिलकर के उससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वह औसत वजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या है, एक पहले मेल है, पुरुष है, दूसरा यहाँ पर फीमेल है, तीसरा यहाँ पे चाइल्ड है। ठीक है, तो मेल कितना परसेंट है, मेल आपका जो है 40% है और फीमेल 35% है, और चाइल्ड कितना होगा, ये दोनों को जोड़िए, 40 और 30 35 के तो 75, तो 100% होता है सब चीज़। 100 में 75 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 25%। ठीक है, तो सब में परसेंट है, अनुपात है तो कट जाता है, कटाइए। 5 8 40, 5 7 35 और 5 25। तो मैं पुरुष, महिला और बच्चे का जो रेशियो है 8 7 5 है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है, तो इसका जो वजन है पुरुष का, उनका जो औसत वजन है 70 kg है। तो याद रखिए, टोटल अगर हमको वजन निकालना है ना, तो वजन, टोटल वजन निकाले, औसत गुना होता है पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, या तो चाइल्ड को संख्या, यानी कि उसकी संख्या से औसत में गुना कर देंगे तो कुल वजन निकल जाएगा। देखिए, तो 8 पुरुष है, इसका वजन, औसत वजन क्या है 70, तो उसको गुना कीजिए, 70 गुना 8 कितना हो जाएगा, देखिए 70 गुना 8 कीजिए, 8 7 56, 560 प्लस, फिर महिला का कितना है 60, 60 से गुना करिए 420 हो जाएगा। फिर इसका कितना है, इसका है बच्चे का है 30 औसत वजन, 30 से गुना कीजिए तो 5 से 150, यानी कि इसका 150 kg बच्चे का, फीमेल का 7 व्यक्ति का हो जाएगा 420 kg, और मेल का 8 व्यक्ति का औसत वजन, टोटल वजन हो जाएगा 560 kg। अभी टोटल का औसत निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, 8 7 15 5 20 को। ठीक है, अब इसको सबको जोड़िए, 0 0 कितना हो गया, 0 5 2 7, 5 2 7 6 13 करिए 3, 1 4 5 5 10 10 1 11 बटे कितना हो गया 20। इसको 0 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 1 फिर 2 6 12, फिर 1 2 पंचे 10, यानी का 8 पुरुष, 7 फीमेल और 5 चाइल्ड का जो औसत वजन होगा वह होगा 56.5 kg, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 40 अनुपात 35 समानुपात 35 अनुपात x है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x का फाइंड करने के लिए अगर इस तरह समानुपात में, तो याद रखिएगा पहले बीच वाला दोनों गुना हो जाता है, तो गुना कीजिए, 5 है 25, 3 में 1 जोड़िए, 4 4 3 कितना हो गया 12, यानी 35 गुना 35 करेंगे तो कितना हो गया 1225। और इसका वैल्यू बोले या तो लास्ट वाला का बोले या तो पहले वाला का बोले, तो जिसका भी बोले उसको पहले यहाँ लिखना ना, और एक जो आगे या पीछे जो भी नंबर छोड़ेंगे उसको यहाँ बटे लिखना है, यानी 40 लिख देना है। राइट, इधर वाला किधर छोड़े, इसको बटे करना है। अब कटाइए, तो अब क्या करना है, कटाइए, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 25। अब नहीं कटेगा, तो देखिए क्या हो गया, 245 बटे 8 इसका x का वैल्यू निकल गया, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का वाट है ना, और 1 किलो का जो ये वाट है, मान लेते हैं यह 1000 रुपया, कितना है, मतलब 1000 ग्राम को वह 1000 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है, 1000 ग्राम यानी 1 kg को वह 1000 में बेचता है। राइट, बेचता है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए सीपी, यानी 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है मान लेते हैं 1000 रुपया है। ओके,
अब क्या करता है, ये 1000 रुपया के चीज को वह 25% लाभ पर बेचेगा। 25% लाभ पर बेचेगा तो इसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताइए। 1000 का क्या परसेंट है, 25% लाभ ले रहा है तो बेचेगा कितना में, 125% में। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो खत्म, तो 2 5 और 1 जीरो यानी 1000 रुपया का जो सामान को वह कितना बेच रहा है, 1250 में बेच रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जिसका जो बाट है, बाट जो है 1000 का, ये क्या है, वाट। अब ये वाट का जो प्रयोग जो है 1000 के जगह कितना कर रहा है, 30% कम कर रहा है। 30% अगर लेस कर दीजिए इसको तो 1000 का यानी कि 70% ही वह 1000 ग्राम में दे रहा है। तो जीरो जीरो कटा परसेंटेज से, तो यानी कि 700 ग्राम कितना दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के जगह वह 700 ग्राम दे रहा है और 1000 के जगह वह 1250 में बेच रहा है। ठीक है, तो बताइए यानी कि 1000 ग्राम का अगर 1000 है तो 1 ग्राम का वैल्यू, 1 ग्राम का दाम कितना होगा, 1 रुपया। तो 700 ग्राम का कितना हो जाएगा, 700 रुपया। कितना हो जाएगा, 700 रुपया। अब 700 रुपया को चीज को कितना में बेच रहा है, 1250 में। तो बेनिफिट इसको कितना हो रहा है, घटाइए, यानी कि 550 रुपया हुआ। किस पर लाभ हो रहा है, 700 पर। तो 700 सौभाग्य परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो जीरो जीरो कट गया। अब इसको भाग दीजिए, 7 7 49, 49 से 50 6, 7 8 56, 4 60, 4 बचा 7 चौक 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 40, फिर 7 7 49, यानी कि इसका जो परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज हो गया वह हो गया 78.57%। ओके, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 32 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जो पहली जो संख्या है ना, ये दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दूसरी संख्या से जब यह 18 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहले से 18 कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन प्रश्न में दिख रहा है, पहला ऑप्शन है हमारा 25। क्या है, 25। अगर यह 25 है पहला, तो इसका मतलब दूसरा से 18 ज़्यादा होकर 25 है। तो इसका मतलब है कि दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पहला से 18 कम होगा। तो इसको 18 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यानी 7 होगा। ठीक है, यानी कि पहला दूसरे का उम्र अगर 7 है तो पहला का कितना होगा, 25 होगा। क्या 18 ज़्यादा है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 32 32 होना चाहिए। जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है वही संतुष्ट कर रहा है प्रश्न को, अतः आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 25 होगा। यानी कि बड़ी संख्या क्या होगा, 25। क्या होगा, 25, जो कि ऑप्शन ए में ही इसको दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 8 का स्क्वायर। क्या है, 8 का स्क्वायर मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है 3 पर पावर 3 बटे में क्या है, रूट अंडर 64 और क्या है, रूट अंडर 81। इसको कहता हल कीजिए। तो ये 8 का स्क्वायर लिखिए, 3 पर पावर 3 लिखिए। देखिए 64 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 81 का जो वर्गमूल होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 पर पावर 2, यहाँ 1 है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। जब आधार बराबर होता है तो 2 में 1 गया तो क्या बचेगा, 1, यानी 8 पर पावर 1। और 9 पर पावर यहाँ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, यहाँ 3 है, 3 पर पावर 2, तो 3 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 3 पर पावर 1। इसका मतलब है 8 गुना 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, 24। क्या हो गया इसका आंसर, 24। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है,
राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करता है। यदि राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो क्या है, एक राजू है और दूसरा रमन है। तो राजू जो है कई दिन में काम करता है, 12 दिन में, और रमन जो है 16 दिन में काम करता है। ठीक है, तो राजू और रमन के पास टोटल काम कितना है, तो इसके लिए क्या करें, 12 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 48। ठीक है, तो राजू रोज कितना काम करेगा, तो क्या करिए 12 से इसमें भाग दीजिए, तो 4 यूनिट रोज काम करेगा और रमन जो है 3 यूनिट रोज काम करेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले दिन राजू स्टार्ट करता है और दूसरे दिन रमन करता है, तो 2 दिन में मतलब 2 दिन तक अगर कार्य करता है राजू और रमन तो टोटल कितना यूनिट काम करता है, 7 यूनिट कार्य। ठीक है, हमको करना कितना, 48 यूनिट काम करना इस तरह से राउंड अप करके, तो 7 से क्या करें इसमें भाग दीजिए जो कि इसके करीब वाला नंबर हो। तो 7×42 7×7 7 बार में ज़्यादा हो जाता है, 6 बार में इसके करीब आ रहा है। तो 6 से अगर हम दोनों तरफ गुना कर दें तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 दिन, और इधर कितना हो गया 42, यानी 42 यूनिट काम कर लिया। इसमें कई यूनिट बचेगा, 6 यूनिट बच जाएगा। तो अब अगले दिन कौन, राजू करेगा। अगले दिन राजू 4 यूनिट कर लेगा, यानी कि 13वां दिन 4 यूनिट और कर लेगा, तो कितना यूनिट टोटल हो जाएगा 13वां दिन, 42 और 4 46 यूनिट, बच गया 2 यूनिट। 2 यूनिट अब कौन काम करेगा, 2 यूनिट ये रमन करेगा, है ना। तो 2 यूनिट किस दर से करेगा, 3 यूनिट प्रतिदिन, तो 3 से हम भाग दे देंगे। इसका मतलब है कि 13.2/3 दिन में टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 घंटे में 275 किलोमीटर, तो इसका मतलब इसका चाल क्या हो जाएगा, तो 275 बटे 5, तो 25 और 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। अब कह रहा है कि 250 किलोमीटर उसको चलना है। यदि चाल को कितना कम कर दिया जाए, 5 किलोमीटर, तो चाल था 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कीजिए तो कितना आएगा 50। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 250 बटे 50, कट गया 5 बार में, यानी कि इसको 5 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा निकालिए बाह्य कोण। क्या निकालिए, बाह्य कोण आसान करने के लिए। तो बाह्य कोण निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है आपको, यानी कि 180 डिग्री में क्या करना है, हमेशा अंतःकोण को माइनस कर देना है। ठीक है, अंतःकोण हमारा कितना है 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा बाह्य कोण। ये क्या होगा, ये हो जाएगा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n, यही साइड निकलेगा। तो इसको घटाइए, कितना हो गया 20, 360 बटे n, और 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, ये कट गया। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n गुना 1 n बराबर कितना हो गया 18। मतलब 160 डिग्री अंतःकोण वाला यदि समबाहुभुज है उसका, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, 18 भुजा इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर के समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई इस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटे समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न में क्या है, देखिए एक यह समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो और 2 भुजा अन्य जो भुजा है वह समांतर हो। तो इसमें से मान लेते हैं इसका जो ऊंचाई है h है, ठीक है, और इसका जो समांतर भुजा हुआ है समांतर श्रेणी में AP में जो 4 का डिफरेंस है और सबसे बड़ा h है। ठीक है, यही कह रहा है। तो हम इसको अगर 4 का डिफरेंस अगर h माइनस क्या कर दिए 4, तो ये क्या होगा h माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो AP में जो होगा क्या होगा, पहले
h-4, दूसरा h-8 और h हो जाएगा। ये AP में आ गया, ठीक है। AP का क्या रूल होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, इस तरह घटाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, चर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये AP में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है समलंब का वो 160 है, कितना 160 है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा के h-8 और h-4 जोड़िए इसको, 8 4 12 -12 हो जाएगा। और h क्या हो गया 2h, और ऊंचाई कितना h बराबर कितना हो गया 160। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर कॉमन लेंगे 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से भाग दिया, 2 कट गया, 2 से इसमें 2 छक्का 12, 2 से इसमें गुना कीजिए तो 2 खत्म, h बचेगा, और फिर 2 छक्का 12 ये बचेगा, ठीक है। और h से अगर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा h², और h से 6 करेंगे तो 6, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया -160 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले अब क्या करना है, देखिए इसको दोनों को फैक्टर कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 10, 16 गुना 10 160। अभी दोनों में घटा करके कितना पुराना हमको, बीच वाला 6, तो बीच वाला 6 है, 16 में 10 घटाए 6, लेकिन ये माइनस पे पुराना, बड़ा वाला को माइनस लिखिए, इसको प्लस लिखिए, यहाँ 1 छिपा 1 से भाग देंगे वही होगा। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए -16 है तो +16, और +10 है तो -10, तो यह निगेटिव है, ये वाला होगा ही नहीं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है इसी में से कि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात निकालना, ठीक है। तो देखिए, तो पहला भुजा यहाँ पे कितना 16, 16 में 8 घटाइए, 16 में 8 घटाएंगे कितना होगा 4, और 16 में 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा यानी कि 12, तो अनुपात कितना होगा 4 तिया 12, यहाँ 1:3 है ना, 1:3, ठीक है। तो सबसे छोटे समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी, तो देखिए ये छोटी है ये बड़ी है, तो उल्टा अनुपात होगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1, ही है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है तो भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिए ये h है, ठीक है, ये पहले 60 डिग्री था और ये कितना हो गया अब 30 डिग्री, और इसका जो है कितना आगे बढ़ करके छाया 40√3 ही बढ़ गया है, ठीक है। इसको मान लीजिए यहाँ पर x, ठीक है। तो पहले 60 लेंगे इसमें, तो 10 60 का क्या मान होता है √3, और बराबर होता है h/b, तो x हो गया। तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया √3h। उसी तरह इसमें लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3, और यहाँ पर देखिए h हो गया, और यहाँ से यहाँ टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 40√3, और प्लस x का वैल्यू कितना है 3√3h। यहाँ पे गलत हो गया है, इसको इधर इसको h/√3 हो जाएगा, क्या होगा h/√3, ठीक है। इसको x रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो देखिए क्या होगा √3h बराबर क्या हो गया 40√3 अब प्लस में x, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है देखिए कितना h/√3, तो √3 लिखिए, h ये प्लस यहाँ रखेंगे इसका वैल्यू, तो इधर आके माइनस होगा h/√3, इधर हो गया 40√3। अब एलसीएम लेंगे इसको तो √3 हो जाएगा, तो 3h हो जाएगा, √3 कट गया तो h हो गया, बराबर हो गया 40√3। तो अब देखिए 3 में कटेगा तो 2h हो जाएगा बटे √3 बराबर कितना हो गया 40√3। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 2h बराबर क्या हो गया √3 गुना 3 3, और कितना हो गया 3 गुना 40 120, तो उससे भाग दीजिए कट जाएगा। तो इसका मतलब ऊंचाई इसका कितना निकल जाएगा 60, कितना होगा 60, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x³ - 2x² प्लस में 3x - x³ + 2x
-3। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन प्रश्न में क्या है, ऑप्शन ए बी सी में क्या है, बराबर ऑप्शन है, लेकिन लास्ट में जो है +3 है और या तो -3 है। ठीक है, तो हम लास्ट वाला ही नंबर देख रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ माइनस, माइनस को गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो लास्ट में क्या है, प्लस वाला किस ऑप्शन में है, लास्ट वाला प्लस वाला में बी ऑप्शन में है, तो बी वाला मेरा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 325 गुना 5 प्लस 31 गुना 21 घटाओ 22 और 63 माइनस 52। कहता है इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 25 25 5 दूनी 25 25 5 दूनी 10 2 12 5 ते 15 1 16 प्लस इसको गुना कर दिए यहाँ पर 21 गुना 1 21 बच गया 2 21 तिया 63 और 2 63 2 65 और इसको 22 गुना कीजिए 63 में 52 को घटाइए कितना बचेगा 8 और 3 11। ठीक है, अभी दोनों को जोड़िए 6 5 2 7 6 6 12 करी 2 1 1 2 और 11 दूनी 22 11 दूनी 22 11 दूनी 22 करी 2 11 दूनी 22 और 2 24। अब घटाइए 6 में 2 गया 4 7 में 4 गया 3 2 में 2 गया 0 और यहाँ 2, तो 20 34 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मोहित का वेतन 15,000 रुपया प्रति माह है। वह घर के लिए किराए पर 5,000 रुपया, बिलों पर 2,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीनों में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या है, ये 15,000 रुपया ये महीना में कमाता है और मकान के किराए पे जो खर्च करता है वह करता है 5,000 और बिल पर खर्च करता है 2,000। टोटल खर्च कितना करता है, ये 7,000 रुपया खर्च कर दिया है। तो बचत कितना है, देखिए 8,000 रुपया पर महीना ही बचत करता है। तो कहता है कि टोटल कितने महीना तक बचाएगा, 12 महीना तक बचाएगा, लेकिन एक महीना का जो पैसा हुआ है हर साल अपने जन्मदिन पर खर्च कर देता है। तो एक महीना का जो खर्च करेगा कितना, 8,000 खर्च कर देगा, मतलब एक महीना का वो खर्चा कर दिया। तो बचा का महीना 11 महीना, तो 11 महीना का बचत कितना होगा, 11 गुना 8,000 मतलब 88,000। ठीक है, तो 88,000 रुपया हुआ हर साल बचा लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए किस में होगा, देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है और एक हमारा छोटा गोला है, तो इसके इतना बड़ा गोला इससे कितना कै गो बनेगा। तो क्या करना, छोटा गोला के आयतन से बड़का गोला में भाग दे देना है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है और 4/3 पाई जो होगा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को छोड़ देना है, त्रिज्या पर डिपेंड करता है। त्रिज्या r³ इसका कितना है 6 गुना 6, इसका क्या है 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3। इसको उड़ाइए तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कट गया, तब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 और 0, यानी 8,000 कंचा बनेगा छोटा छोटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मूलधन 8,250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 12.1/2 का मतलब होता है 25 बटा कितना 2% गुना 2 साल का ब्याज कितना होगा, ये कट गया, यानी 25% 2 साल का ब्याज होगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 125%। 125% का वैल्यू कितना है 8,250। तो हमको 25% का वैल्यू चाहिए साधारण ब्याज, तो 25% का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 8,250 बटे 125 गुना 25। 25 पंचे 125 कट गया, 5 से कटाइए 16 पंचे 80 और 25 25 0, यानी कि कट गया 1,650। उसका क्या होगा साधारण ब्याज 2 साल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सी आई कितना है 0 से 50, 50 से 100 और 100 से क्या है 150 और 150 से क्या है 200। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है 12, 15, 13, 10, 12, 15, 13, 10। तो कह रहा है इसका जो है हमको माध्यिका वर्ग निकालना यही। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो जोड़िए इसको 12, फिर जोड़िए इसको 27, फिर जोड़िए इसको 40, फिर जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 50। अब जो टोटल जोड़ के जो हुआ ये 50 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल n का हो जाता है 50। अब इसका आधा कीजिए, आधा करेंगे तो कितना हो गया 25। और 25 देखिए संचयी बारंबारता में कहाँ है या उसके करीब कौन है, तो 27 है। तो 27 के सामने क्या हो गया 50 और 100। इसका मतलब है इसका जो माध्यिका वर्ग है वह 50 से 100 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 108 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 108, 144 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टर कीजिए 12 गुना 9, इसको कीजिए 12 गुना 12। तो कॉमन दोनों में क्या आ गया 12, फिर इसका फैक्टर कीजिए 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 लिख दिए। तो 12 तिया कितना हो गया 36। तो एचसीएफ क्या होगा 36, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है 1/3 पर पावर क्या है -3 गुना 1/5 पर पावर क्या है -4 गुना 1/15 पर पावर क्या है -2। तो माइनस अगर है तो घातांक का नियम इसको प्लस बनाना, प्लस बनाने के लिए क्या करें इसको ऊपर इसको नीचे, तो 3 होगा और ये 5 पर पावर 4 होगा, ये 15 पर पावर 2 होगा। 3 को गुना कीजिए कितना 27, यहाँ प्लस है प्रश्न में क्या है 5 25 यानी 625 और प्लस में 225। 5 5 10 7 17 की 7, 2 2 4 2 6 है ना, 1 7, उसके बाद 7 हो गया 6 2 8, यानी 877 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन किसमें है बी में।